हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रीति। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के जिसका नाम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ दो क्वेश्चन आते हैं, पहला प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या होता है कि हम अकाउंटिंग को किस तरीके से काम में ला सकते हैं, प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से स्टेप्स इन्वॉल्व किए जाते हैं ताकि हम एक अकाउंटिंग कर सकें। सबसे पहला स्टेप अकाउंटिंग का कहता है कि आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैसी होती हैं, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो एक बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी टर्म्स में हम लोग मेजर कर सकते हैं। जिन भी ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व होगा वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाई जाएंगी, और इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं वाउचर्स में, बिल्स में। ऑब्वियस ही बात है, जब एक दिन में 100 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी तो उसको याद रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उसके लिए बिल्स बनाते हैं और उन बिल्स को हम वाउचर्स का नाम देते हैं। जब हम ये बिल्स बना लेते हैं उसके बाद हम इन बिल्स के थ्रू अपनी ओरिजिनल एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं, और ओरिजिनल एंट्रीज हम करते हैं जनरल एंट्रीज के तौर पे। हम इन सब बिल्स को जनरल एंट्री में रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद मान लो एक आदमी है जिसका नाम है राम, जिससे साल भर में अराउंड मैंने 100 ट्रांजैक्शंस की है, सामान खरीदा भी है, बेचा भी है, सब किया है। तो अब मुझे जानना है कि इस राम को मुझे कितना पैसा देना है या लेना है। तो मैं जनरल एंट्रियों में ढूंढती रह जाऊंगी, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगी और बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा। इस टाइम को बचाने के लिए मैं राम का एक इंडिविजुअल अकाउंट बना देती हूँ, इंडिविजुअल लेजर बना देती हूँ, जिसमें मैं राम से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन, चाहे मैंने उससे खरीदा हो, बेचा हो, वापस किया हो या उसने मुझे वापस किया हो, उसको पैसे दिए हों, उससे पैसे लिए हों, सब कुछ एक अकाउंट में डाल देती हूँ। इससे ये होता है कि मुझे उसके बारे में जो भी नॉलेज चाहिए वो एक अकाउंट, एक लेजर देख के समझ आ जाती है, और उस इंडिविजुअल अकाउंट को हम लेजर नाम देते हैं। लेजर बनाने के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जब भी हमारे सारे लेजर्स बन जाते हैं, सब लोगों के अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट बन जाते हैं, उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक कंपनी या एक फर्म की होती हैं वो दो होती हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और दूसरा बैलेंस शीट होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे इनकम जाता है, एक्सपेंस जाता है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने साल में मुनाफा कमाया है कि घाटा कमाया है। और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद हम बनाते हैं उस कंपनी या उस फर्म की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि इस साल कंपनी के बाद कितनी असेट और कितनी लायबिलिटी है, और जब हमें ये सब पता चल जाता है तो हम इसे कम्युनिकेट कर देते हैं, बता देते हैं डिफरेंट यूजर्स को, जो लोगों को जिनको हमें ये बताना ज़रूरी है, जिनसे हमें फ़ायदा होगा, बिज़नेस को फ़ायदा होगा। अगर हम उनको हमारे प्रॉफिट्स के बारे में बताएंगे तो इन्वेस्टर्स जो हैं हमारी कंपनी में और इन्वेस्ट करेंगे। जब वो देखेंगे कि हमारी जो कंपनी है बहुत अच्छी कंपनी है तो हमारी कंपनी की गुडविल भी बढ़ती है। तो प्रोसेस क्या क्या है? पहला है आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा है रिकॉर्डिंग द बुक्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम जनरल एंट्री भी कहते हैं। थर्ड इज क्लासिफाइंग इंडिविजुअल अकाउंट, जिसको हम लेजर अकाउंट में भी बताते हैं। फोर्थ इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को हम डिफरेंट यूजर्स को बता देंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको ये बोलता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन है इसको कब रिकॉर्ड करोगे, क्या टाइम होगा आपको इन सब ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का। अब बेसिस of accounting is the time वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। वो टाइम जब हम वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो किस तरीके से हम जान सकते हैं क्या वो टाइम होगा। वो चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए दो प्राइमरी मेथड दिए गए हैं। पहला है आपका कैश बेसिस, दूसरा है अक्रूवल बेसिस। कहता है कि इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करने के लिए हम कैश या अक्रूवल बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है कैश बेसिस। कैश बेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो कैश बेसिस क्या होता है, ये वो सिस्टम है जहाँ पे हम रिसिप्ट या पेमेंट तब मानेंगे, तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो कैश में हो। रिसिप्ट हमें कैश में मिल गई हो, पेमेंट हमने कैश में कर दी हो। अगर ऐसा कर दिया जाएगा, कैश जब भी दिया या लिया जाएगा तब हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे और मान लेंगे कि ये ट्रांजैक्शन तब हुई थी।
कहता है अंडर दिस सिस्टम ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश। जब भी हम रिसीव करेंगे या पेमेंट करेंगे तब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे रिकॉर्ड एंट्रियां तब नहीं होंगी जब पेमेंट ड्यू हो जाएगी। पेमेंट ड्यू का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो आपका बिजली का बिल होता है। बिजली का बिल कैसे होता है, आप पूरा महीना या 2 महीना बिल, पहले आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, उसके बाद आपकी जो यूनिट्स आप यूज़ कर लेते हैं उसका बिल आप पे करते हैं। तो क्या आप पेमेंट के टाइम पे बोलते हो कि आपने बिजली यूज़ की है, या जब एक्चुअली आप बिजली यूज़ कर रहे होते हो तब आप एक्सपेंस कर रहे होते हो, जब आप यूज़ कर रहे होते हो? तो ये जो कैश बेसिस है ये यूज़ को नहीं, ये पेमेंट को मानता है और ये कहता है कि पेमेंट जब भी रिसिप्ट या पेमेंट जब भी ड्यू होंगे तब हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम इसको रिकॉर्ड तब करेंगे जब इसकी पेमेंट या तो कैश में हो गई होगी या रिसिप्ट हमें कैश में हो गया होगा। यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या अक्रूवल इनकम का नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है बकाया खर्चा जो हमें अभी देना है, हमने दिया नहीं है लेकिन खर्चा कर दिया गया है। और अक्रूवल इनकम वो इनकम होती है जो हमने कमा तो ली है पर हमें मिली नहीं है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, कई टीचर जो है एडवांस लेते हैं, कई टीचर एडवांस नहीं लेते। जो टीचर एडवांस नहीं लेते वो पहले पूरा महीना पढ़ा लेते हैं, तो वो अपनी इनकम वो कर लेते हैं कि भाई इस महीने मैंने पूरा पढ़ा दिया है तो मेरी इनकम जनरेट हो गई है। लेकिन जब रिसिप्ट होगी तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये कैश बेसिस है और ये कहता है जब जब आपके पास कैश आएगा तब तब आप इसको रिकॉर्ड करोगे। आप अक्रूवल इनकम को अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये मेथड जो है ये मैचिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट आके बात करता है क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि उस साल के इनकम और एक्सपेंस दोनों रिकॉर्ड किए जाएंगे, बट ये उस साल की एक्सपेंस इनकम पे मैटर नहीं करता। ये जाता है कि उस साल में हमने कितना कैश लिया और कैश दिया है। उसके बाद द लास्ट इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, ये एकलौता ऐसा मेथड है जो एक्सेप्ट किया गया है किसके द्वारा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल GAP के द्वारा। यहाँ पे एक्सपेंस या फिर इनकम तब रिकॉर्ड किए जाएंगे जब वो हो जाएंगे। मतलब कि अगर आपने इनकम कमा ली है, जैसे मैंने ट्यूशन पढ़ा के जो इनकम है वो कमा ली थी बट मुझे रिसीव नहीं हुई थी, तो भी मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगी अक्रूड इनकम के नाम से। और यहीं पे अगर मैं एक्सपेंस की बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा मैंने पहले महीने कर दिया था क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली थी, लेकिन वो बात अलग है मैंने पेमेंट नहीं की, तो भी मैं उसको आउटस्टैंडिंग खर्चे के नाम से रिकॉर्ड कर लूँगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उसी साल के एक्सपेंस और उसी साल की इनकम उसी साल में रिकॉर्ड की जाएगी, जिससे ये मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल को भी वॉयलेट नहीं करेगा। तो हम पढ़ते हैं, दिस इज द ओनली मेथड एक्सेप्टेबल अंडर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल GAAP अंडर विच रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्नड। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड किया जाएगा, जब हम उसको कमा लेंगे। एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड, और एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो इनकर कर दिए जाएंगे यानी हो जाएंगे। रिजल्टिंग इन प्रॉपर मैचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, जिसकी वजह से जो इनकम और एक्सपेंस है वो प्रॉपरली मैच हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट में एक सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज ये होता है जो कैश बेसिस में नहीं होता, वो ये कि हम फिक्स एसेट को कैपिटलाइज करते हैं। मतलब हम फिक्स एसेट को बैलेंस शीट में शो करते हैं। फिक्स एसेट को कैपिटलाइज करने का मतलब होता है शोइंग एसेट्स इन बैलेंस शीट एंड लाइबिलिटीज मस्ट बी अक्रूड, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उसको भी हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जनरली हम लोग हर कोई इस्तेमाल करता है और पब्लिक कंपनियों को तो लाइबल माना गया है कि जब भी वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी उन्हें अक्रूवल बेसिस पे ही बनानी होगी, कैश बेसिस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अक्रूवल बेसिस हमें क्या कहता है, अक्रूवल बेसिस कहता है कि जब भी आपके रेवेन्यू अर्न कर लिया है, जब जब आपने अपनी इनकम अर्न कर ली है तब तब आप इसको रिकॉर्ड कर लो, और आप एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करोगे जब जब आपने वो कर लिए हैं यानी ड्यू हो गए हैं, भले पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। ये जो हमारा टॉपिक था ये ख़त्म होता है यहीं पे, और
अब जो है हमारा सारा थ्योरी बेसिस आज से लेके आ जाएगा 8 लेक्चर होगा, और आज तक के 8 लेक्चर में हमने अपना सारा थ्योरी पार्ट जो है कवर कर लिया है 11th के बेसिस पे। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो चलेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट इसी 11th क्लास Thank के you for लिए। watching my video. Please subscribe and press the bell icon. Also hit the like button if you like the video.